जय हिंद। मैं हूं आर.के. रंजन और आप देख रहे हैं आपका चैनल रोशन क्लासेस। आज हम इतना टॉपिक इम्पोर्टेंट पे बात करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, याद रखना। क्वेश्चन इस प्रकार आपको आएगा, अम्ल किसे कहते हैं, और ये कौन सा चैप्टर का है? तो ये अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का है बच्चों। अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का याद रखिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑल टू ऑल क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम आपको समझा देंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि अम्ल किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं, एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इस वीडियो को देख के जाइएगा, पक्का आप इसका लिख लीजिएगा। देखिए, कहता है अम्ल वो पदार्थ जिसका जो मतलब जिसका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है। हाँ, देखिए बात समझिएगा, नीले लिटमस पत्र भी होता है और घोल को लाल बनाता है। जलीय विलयन H+ ये आयन जो है ना, H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। आप रिएक्शन को देख सकते हैं, यहाँ देखिए HCl, ये क्या एक प्रकार का अम्ल है, ठीक है। इस तरह का उदाहरण भी दिया हुआ, उदाहरण को भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए, धोवन सोडा, समझिए, धोवन का सोडा एवं बेकिंग सोडा के एक एक प्रमुख उपयोग बताइए। धोवन सोडा मतलब धोने वाला, तो धोने वाला सोडा का प्रयोग क्या होगा? कपड़ा धोने के लिए, ठीक है। कपड़ा धोने के लिए एक उदाहरण आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना, कपड़ा धोने के लिए। अब बेकिंग सोडा का प्रयोग क्या होता है? ये कागज, कपड़ा, चमड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रसायन एक है। बेकिंग सोडा का प्रयोग जो होता है ना, बेकिंग सोडा का प्रयोग जो होता है वो खाना जो खस्ता वस्ता बनाते हैं ना, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन है आपका, समझिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 का दो उपयोग लिखें। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दो उपयोग है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटिक एंडीसिड का एक संगठन है जो कि क्षारीय होने हैं। कारण यह है कि पेट में अम्ल की अधिकता के उदासीन करके राहत पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन क्या विद्युत का चालक करता है? तो शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालक नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl और H+ आयन वियुक्त नहीं करता है, क्योंकि अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह H+ आयन वियुक्त करने लगता है। अम्ल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। H+ आयन के चलते जल में विद्युत धारा बहती है। जब, देखिए समझिएगा, जल विद्युत का चालन करने लगता है, जब वो विद्युत का चालन करने लगता है, समझिएगा, विद्युत का, तो अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि वो HCl मतलब जिसको बोलते हैं अम्ल भी बोल सकते हैं, शुष्क अम्ल है ये, और H+ आयन विमुक्त नहीं कर सकता है, जिसके कारण वो जो है ना, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, देखिए, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? समझिए, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद लवण और जल है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हाँ, और HCl ये अम्ल है। जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? NaCl एक नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नमक, और H2O यानी जल बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया है, और ये इस प्रकार का जो है ना अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक कितने, ये कि VVI क्वेश्चन है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सूचक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। देखिए, प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लिटमस पत्र तथा हल्दी है, लिटमस पत्र तथा हल्दी है। और संश्लेषित सूचक मेथिन, ऑरेंज और देखो यहाँ जो है ना, ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, बस समझिए, फिनोप्थेलिन है। एक गंधीय सूचक भी होता है जिसमें गंध अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर बदल जाते हैं, जैसे लौंग का तेल, बेलियम, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सबको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार क्वेश्चन है बच्चों, बेकिंग सोडा का निर्माण में कच्चे सामग्री का नाम बताएं। बेकिंग सोडा जो बनता है ना,
तो बेकिंग सोडा का निर्माण में कौन कौन सा कच्चे सामग्री लगते हैं? तो बेकिंग सोडा का देखिए, बेकिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, बेकिंग पाउडर में क्या बनता है? बेकिंग सोडा लगता है, टर्टरिक अम्ल लगता है, दोनों को मिश्रण करते हैं तब जाके बेकिंग सोडा बनता है। अब बेकिंग सोडा अग्निशामक में निर्माण होता है। क्या होता है? अग्निशामक में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन है, शुद्ध जल के पीएच मान क्या होता है? क्या क्या तालाब का जल का पीएच उतना ही होगा? कारण दे। देखिए, शुद्ध जल जो है ना, शुद्ध जल जो हम लोग पानी पीते हैं, शुद्ध जल का उदासीन जो होता है वो पीएच मान जो होता है 7 होता है, ठीक है। तालाब का जल थोड़ा क्षारीय होता है, अतः पीएच 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से, मतलब दोनों का सेम नहीं हो सकता, वो क्षारीय होता है ना, इसीलिए 7 से थोड़ा अधिक हो सकता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार क्वेश्चन है आपका, जल में जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर उसकी आयन की सांद्रता में क्या कमी होती है? अगर जल में आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है तब प्रक्रिया के तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। आपको लगता है समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, H+ आयन क्या बोल रहा है? H+ आयन, देखिए समझ, दिमाग में सेट रखिए। H+ आयन जो है यहाँ, ये H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सांद्रल विलयन में H+ आयन की सांद्रता अधिक और तनु विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। जैसे आप समान HCl ले लीजिए, HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड में H+ आयन की सांद्रता का अधिकतम, नेत्रीकृत HCl में H+ आयन की सांद्रता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिखिए। वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ लिया है और पूछेगा भी, ठीक है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ उपयोग को लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहले, धातुओं से ग्रीज हटाने में प्रयुक्त होता है। दूसरा, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, अपवर्जक के निर्माण में। चौथा, कागज बनाने तथा पांचवा, कृत्रिम फाइबर बनाने में उपयोग किया जाता है। VVI है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखे। अब उस तरह इसमें भी है, हाइड्रोजन क्लोराइड के निम्नलिखित उपयोग है, निम्नांकित उपयोग है, ठीक है। इस्पात की सफाई करने में, एमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियों जिसको दवाई बोलते हैं, के निर्माण में, असंदर्भ प्रसाधन में, ठीक है। इस तरह करके होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि का उपयोगिता लिखिए। शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसमें देखिए, जो जो यहाँ आप देख सकते हैं, बात को समझिएगा यहाँ गौर से, कि जो जो इसमें है बच्चों, जो जो इसमें है वो सारा इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा ये लिखेगा। शुष्क बुझा हुआ चूना यहाँ की किसको, और क्लोरीन, ये शुष्क बुझा हुआ का चूना का सूत्र है, ठीक है। और क्लोरीन, ये अगर हम लोग रिएक्शन प्लस करें तो ये जाके बनेगा ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र, यही ब्रिंजक चूर्ण। इसका प्रयोग है लॉन्ड्री में साफ कपड़े की ब्रिंजक के लिए, मतलब जो धोबी होता है ना, धोबी अगर कुछ गंदा उंदा लग जाता है उसको साफ करने के लिए देते हैं ना, तो वो दाग जो छुटाता है वो ब्लीचिंग पाउडर से ही छुटाता है। लेकिन एक बात याद है, ब्लीचिंग पाउडर यूज करने से कपड़ा आपका कमजोर हो सकता है, ठीक है। पीने वाले जल के जीवाणु से मुक्त करने के लिए, मुक्त मतलब जो कीटाणु होता है ना पानी में, उसको मुक्त करने के लिए जो है ना, रोगाणुनाशक के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार, क्षारक क्या है? क्षारक क्या है क्वेश्चन है। तो क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। इसका जलीय विलयन OH- आयन मुक्त करता है तथा अम्ल में अभिक्रिया कर बनाता है। अब देखिए, इस तरह करके बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए सारा फटाफट स्पीड में हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है ना। अम्लीय एवं, देखिए, अम्लीय और भस्मीय में मूलक क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। देखिए, लवण दो आयनों से मिलकर बनते हैं। इनमें से एक धनायन और दूसरा ऋणायन है। धनायन भस्म से प्राप्त होता है जबकि ऋणायन अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्राप्त आयन की भस्मीय मूलक और अम्ल से प्राप्त आयन की अम्लीय मूलक, जैसे सोडियम क्लोराइड में बनने में, मतलब सोडियम मतलब Na+, भस्मीय मूलक जिसको क्लोरीन बोलते हैं, जिसको Cl, अम्लीय मूलक आपस में संयोग करके NaCl लवण बनाता है। NaCl बोले तो नमक, इसको क्या होता है, नमक जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो इस प्रकार क्वेश्चन है बच्चों,
15 नंबर, अम्ल या क्षार के विलयन विद्युत के संचालक क्यों करते हैं? तो अम्ल में H+ आयन होते हैं तथा भिन्न भिन्न ऋणायन भी होते हैं, अतः ये विद्युत के संचालक करते हैं। क्षार के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर OH- आयन मुक्त होते हैं, अतः क्षार में विद्युत की चालक है। अतः क्षार में क्या है? विद्युत की चालक है। इस इक्वेशन को नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में अमाशय में HCl स्वावित्र होता है, वह कैसे कार्य करता है? स्वावित्र मतलब पचता है। देखिए हमारे जो पेट है ना, पेट में HCl है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड। ये वो क्या करता है? अनाज को, हमारे जो खाना वाना जो हम खाते हैं हमारे पेट में जो जाता है उसको पचाने का उसका काम है। भोजन को पचाने के लिए हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्वावित करता है, ठीक है। इसका pH लगभग 1 होता है। किसी अन्य कारणों से HCl का स्राव अधिक होने पर पेट दर्द और जलन महसूस होता है, अतः इनका उपचार मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, अथवा इनो से क्या जाता है? इनो मतलब जो पीते हैं हम लोग, इसके द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बने 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय घोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन इथेनॉल नहीं करता है, क्यों? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जलीय घोल H+ आयन मुक्त करता है लेकिन इथेनॉल का जलीय घोल H+ आयन मुक्त नहीं करता है, अतः यही कारण है कि हाइड्रोक्लोराइड अम्ल जलीय घोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन इथेनॉल और जलीय घोल अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होगा? अगर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को जल बनते हैं। तो अगर आप ये देखिए, यही है कैल्शियम हाइड्रोजन, इसको गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट अब प्लस में ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्लस में जल बाहर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती किंतु नम लिटमस पत्र को लाल बना देती, कारण दे। तो कारण सिंपल सा है, शुष्क HCl जो है ना हाइड्रोक्लोराइड शुष्क लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। भीगे लिटमस पत्र पर अम्ल डालने पर जल की उपस्थिति में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड O3O क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन मुक्त करता है, जिससे नीला लिटमस पत्र लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। थोड़ा स्पीड में बोलते हैं बच्चों, थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक होता है तो गौर से आप नोट कीजिए उसको। आप लेटर जो इसीलिए आप लेकर टाइपिंग कर दिए हैं तो आपको दिक्कत ना हो लिखने में, ठीक है। स्पीड बोलने में थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज होता है, ठीक है ना, इसीलिए आपके लिए हम लिख दिए हैं, इससे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे भाषा से आप सिर्फ समझिए और नोट कीजिए वीडियो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित विलयनों के pH क्या हो गए? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है बच्चों, VBI क्वेश्चन है, याद रखिए मैट्रिक के लिए VBI क्वेश्चन है। कहता है देखिए, जठर रस, नींबू का रस, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जठर रस का pH मान कितना है बताओ? तो 1.2 होता है। नींबू रस का कितना होता है? 2.2 होता है। रक्त मतलब जिसको खून बोलते हैं, ब्लड, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH मान होता है 14। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, VBI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार है, साधारण नमक जिसको बोलते हैं NaCl, साधारण नमक हमारे लिए कैसे उपयोगी है? साधारण नमक हमारे लिए दैनिक उपयोगी के कोई पदार्थ का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इस चीज को देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, बेहतर होगा। वॉशिंग सोडा का ये है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र ये है, आदि पदार्थ का निर्माण करता है। ये एक महत्वपूर्ण कच्चा सामग्री है। अगर आपको हमारा वीडियो फुल देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और फर्स्ट सी पे क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।